नमस्कार दर्शकों, आज के भक्ति संगीत के विशेष कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, भक्ति संगीत और ख़ास करके हमारे गांव और घर में गाए जाने वाले जो लोक भक्ति संगीत हैं, वो अपने आप में लय, भाव और एक अलग ही गांव की जो छाप है, एक अपनेपन का जो एक भाव है, उसको समेटे हुए है। आज के जो हमारे ये जो भजन के बोल हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणपति की वंदना के साथ। और जो गणपति, उनका जो बाल रूप है, उसके लिए हमारे जो गांव के लोग हैं, उनको कितना स्नेह है उस बाल रूप से। जिस तरह से वो अपने बच्चे के लिए सतर्क रहते हैं कि उसको कोई नज़र ना लग जाए, उसको टीका लगा दो, उसी तरह से गणपति के लिए वो गौरा माँ को कह रहे हैं कि गणपति को लग गई है नजरिया, गौरा काजल लगा दो। आइए लुत्फ उठाते हैं इस भक्ति गीत का।
दर्शकों, हमारा देश गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो देश है वो गांव और खेती से बना हुआ है। तो हमारी जो हर संस्कृति है वो कहीं ना कहीं गांव के जो साधारण विचारधारा है उससे जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी का संदेश था। गांव वालों ने इसको कैसे समाहित किया है अपनी भक्ति में भी। उन्हें भगवान पे विश्वास है, भगवान पे आस्था है, साथ ही साथ वो स्वच्छता की महत्व को भी समझते हैं। भगवान आपके घर या कोई भी आपके घर तभी आता है जब आप अपने आंगन को, अपने परिवेश को स्वच्छ रखते हैं। जो बोल हैं इस गीत के, आइए इसे सुनते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान।
अब जो अगला भक्ति गीत है वो मीराबाई, जिसे हम जानते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता उनकी कृष्ण भक्ति के लिए। तो वो कृष्ण भगवान के मोह में आकर, उनके प्रेम में आकर, उनके साथ जीवन व्यतीत करने का जो वो एक भजन भक्ति भाव प्रस्तुत करती हैं, वही अपने भजन के बोल में वो डालती हैं। वो कहती हैं कि मैं गिरधर के घर जाऊं। ये जो बोल है उसमें मीरा के जो कृष्ण के प्रति भक्ति का जो समर्पण भाव है वो तो हमें देखने को मिलता ही है। साथ में एक नारी, जिस वक्त में मीराबाई थी और उस वक्त में नारियों की जो स्थिति थी, क्या स्थिति थी वो पुरुष प्रधान देश में, इस बारे में भी उनके इस भजन में पता चलता है हमें, जिसके बोल हैं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, और भोर भये उठ आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं, और ज्यों त्यों ताही रिझाऊं, रिझाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बैठा मैं तित ही बैठूं, मेरे श्याम मेरे श्याम, जहाँ बैठा मैं तित ही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं, जहाँ बैठा मैं तित ही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उन पर बलि बलि जाऊं, बलि जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। आस्था, भक्ति और जब हम साधना करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। कई बार सफलता हमारे अंदर अभिमान ले आता है
और कहते हैं कि भगवान सबसे पहले अभिमान को ही खा जाते हैं, यानी कि अगर इंसान के अंदर अपनी भक्ति को, अपनी साधना को लेकर अभिमान आ जाए तो उसकी भक्ति साधना वहीं पे नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे जो नवोदित कलाकार हैं वो एक भक्ति गीत गा रहे हैं जिसमें वो आपको संदेश दे रहे हैं कि अभिमान मत करो, और उनके गाने के बोल हैं, मत कर तू अभिमान है बंदे, मत कर तू अभिमान। इन सब के अलावा क्षमा की एक अलग महत्ता है। भगवान के हम सब बच्चे हैं और हम सबको भगवान हम हमेशा अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं, दुलारते हैं, तो हमारी गलती को भी वो एक बच्चे की तरह ही माफ़ करते हैं। तो भजन के द्वारा भगवान से अपने हुई अनदेखी हुई अनजानी हुई जो हमारी भूल है उसके लिए कैसे माफ़ी मांगें, इसके बारे में जो हमारे जो नवोदित कलाकार हैं उन्होंने जो भजन गाया है कि मुझसे जो भी गलती हुई हो,
कि वो मुझसे जो भी गलती हो मुझे उसे आप दिल से ना लगाएं और मुझे माफ़ कर दें। और जिस तरह से कि गाने के भी बोल हैं, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक तार कहावत, एक नदिया एक तार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब मिल करके एक बरण भय, जब मिल करके एक बरण भय, सुर सरि नाम पढ़ो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूछा मेरा खत, एक लोहा पूछा मेरा खत, एक घर बधिक पड़ो, पारस गुण अब गुण नहीं चितवत, पारस गुण अब गुण नहीं चितवत, कंचन कहत खड़ो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। तो दर्शकों, आशा है भक्ति संगीत का यह रंगारंग कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप भी भक्ति में लीन हो गए होंगे। इसी आशा के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।